आज की वीडियो में हम लोग औसत का पार्ट 13 पढ़ेंगे और इसका पहला प्रश्न है कि किन्हीं 17 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो हमें बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो किन्हीं 17 क्रमिक क्रमिक मतलब वही क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। तो 17 संख्याएं हैं और उनका औसत 45 है। तो यानी कि 17 संख्याएं हैं तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी, बीच की संख्या मिल जाएगी। और जो औसत होता है वही बीच की संख्या होती है। कहने मतलब ये है कि औसत जो होता है वही बीच की संख्या होती है। अगर बीच की संख्या मिल रही है तो इसका मतलब बीच की संख्या जो हमारी है वो कंफर्म हो गई कि बीच की संख्या 45 है। जो औसत होता है वही बीच की संख्या होती है। तो जब बीच की संख्या 45 है, बीच की संख्या कितनी है? 45 है। टोटल संख्याएं 17 हैं, टोटल संख्याएं 17 हैं। 17 में एक हमें मिल गई बीच वाली, तो हमारी संख्याएं बची 16 और ये बीच की है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 संख्याएं हमारी इधर हैं। कितनी संख्याएं? 8 संख्याएं इधर हैं और 8 ही संख्याएं हमारी इधर हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया है क्या करना अब। तो हमारी क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या, आखिरी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 45 प्लस कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 8। और उनमें अंतर कितना होगा? विषम है तो दो दो का अंतर होगा, यानी कि किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। मैंने पिछली वीडियो में ये आपको बताया है। तो ये हमारा क्या जाएगा? 45 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 6 5 11, हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6 61। मतलब बड़ी संख्या तो हमारी 61 आ गई। बड़ी संख्या कितनी आ गई? बड़ी संख्या 61 आ गई। ठीक है। अब बात करें छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या में वही करा जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटी संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 45 माइनस 8 संख्याएं हैं और सब में 2 का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है। तो ये आ जाएगा 45, ये हो गया 8 दूनी 16। तो ये घटा लेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2। तो ये छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई? छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 29। छोटी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? छोटी संख्या हमारी 29 आ जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या हमारी 29 आ जाएगी। तो बड़ी संख्या 61 हो गई और छोटी संख्या कितनी होगी? 29। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 30, अब यहाँ पे 30 आ गई, किन्हीं 30 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 82 है, तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे 30 आ गया तो इसका मतलब हमें बीच की संख्या नहीं मिलेगी यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बीच की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि 30 में बीच संख्या हो ही नहीं सकती। 15 15 हो गई तो बीच में संख्या बचेगी। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? अब औसत 82, तो औसत 82 कैसे आया होगा ये हमें ध्यान रखना है। औसत कितना है? औसत है 82। तो 82 ये औसत तभी आया होगा, और विषम संख्या है यानी कि इसके इधर जो संख्या होगी वो हुई होगी 81। कितनी हुई होगी? 81 हुई होगी। और इसके इधर जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 83। तभी औसत 82 आया है। ठीक है, 81 और 83 जोड़ो, 3 1 4 हो गया, 8 8 16, 164। और 164 को 2 से भाग करोगे तो 2 8 16, 2 4 82 आ गया। इस तरीके से आया होगा। अब 30 संख्याओं में 2 संख्या मिल गई, 81 और 83। देखो विषम भी है तो ये 2 संख्या में मिल गई हैं। अब बची कितनी? 28 संख्याएं बची। कितनी संख्या बची? 28 संख्याएं बची। कहने मतलब 14 संख्याएं हमारी इधर हो गई और 14 ही संख्याएं हमारी इधर होंगी। इधर बड़ी होगी, इधर छोटी होगी। तो इधर हमारी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 83। देखेंगे 83 प्लस कितनी संख्याएं? 14 संख्याएं, तो 14 हो गया। और विषम संख्याएं तो 2 का अंतर होगा, यानी कि 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 83। और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो ये आ जाएगा 8 3 11, हाथ से लगा 1, और 8 2 10 और 1 11, 111। बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई? 111 आ गई। बड़ी संख्या हमारी जो है वो कितनी आ गई? 111 आ गई। छोटी संख्या देखें, छोटी भी ऐसी तरह से निकाली जाएगी। तो अब छोटी किससे? 81 ली जाएगी। तो 81 माइनस 14 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 14 दूनी कितना हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ 7, 7 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 53। मतलब छोटी संख्या जो है हमारी वो कितनी आ जाएगी? 53 आ जाएगी। बड़ी संख्या 111 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है चार क्रमागत चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। चार क्रमागत सम संख्या उनका औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होता है। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, चार हैं, चार क्रमागत, तो इसका मतलब इसमें बीच की संख्या हमें नहीं मिल रही है। बीच संख्या हमें नहीं मिल रही है। सम संख्याएं हैं
और औसत कितना 27 है, औसत आ रहा है 27, और 27 तभी आएगा, 27 औसत तभी आएगा जब इधर कौन सी संख्या होगी 26 और इधर कौन सी संख्या होगी 28, 26 और 28 होंगी, तभी औसत 27 आया होगा। ये हो जाएगा 8 से 14 54 होगा, 54 से 2 से भाग करें 27 आ जाएगा। अच्छा, चार संख्याएं तो दो तो हमें मिल गई। अगली संख्या क्या होगी 28, अगली संख्या क्या होगी 30 होगी, और 26 से पीछे संख्या क्या होगी 24 होगी। चारों संख्या हमारे सामने 24, 26, 28, 30, इन चार संख्याओं का औसत कितना है 27 है। सबसे बड़ी बताएं तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी 30 हो गई, इसमें हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या ही हमसे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लिखा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब 7 क्रमागत हैं, 7 कैसी हैं क्रमागत हैं तो यानी कि इसमें बीच की संख्या में मिलेगी, और बीच संख्या वही होगी जो औसत होता है, तो औसत कितना है 33 है, औसत 33 है, तो बीच की संख्या भी हमारी कितनी हो गई, बीच की संख्या 33 हो गई। जो औसत होता है, जो औसत होता है वही हमारी बीच की संख्या होती है। सही है, बीच की संख्या होती, तो बीच की संख्या हमारी कितनी आ गई, बीच की संख्या हमारे लिए दी है 33, तो वही हमारा औसत है, वही हमारी बीच की संख्या है। तब हमें बीच की संख्या मिल गई थी, बीच की संख्या हमारी 33 है। अब टोटल 7 संख्याएं हैं, 7 में से एक मिल गई, मतलब 6 बची हैं, यानी कि 3 संख्याएं हमारी इधर होंगी और 3 ही संख्याएं हमारी इधर होंगी। और ये कैसी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब सम और विषम नहीं है, क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 33 प्लस कितनी संख्याएं हैं 3, और इन जो क्रमागत संख्या इनमें अंतर कितना होगा, एक का होगा, क्योंकि ना सम है ना विषम है, तो एक का होगा, तो ये क्या आ जाएगा 33, ये हो गया 3 एकम 3, 33 3 ये कितना हो जाएगा 36। सही है, मतलब बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो है वो कितनी आ गई, बड़ी संख्या हमारी 36 आ जाएगी। और बड़ी ही पूछिए, बड़ी संख्या ही पूछी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 कोई क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत कितना n है। आगे लिखा है इनमें इनसे आगे की दो और संख्याओं को सम्मिलित किए जाने पर औसत में वृद्धि होगी। मतलब दो और संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है x है, अगली क्या होगी क्रमागत, तो एक जुड़ जाएगा, x प्लस 1 होगी। अगली क्या होगी क्रमागत, तो एक फिर से जुड़ जाएगा, x प्लस 2 होगी। अगली क्या होगी, x प्लस 3 होगी। अगली क्या होगी, x प्लस 4 होगी। ये चीज़ ध्यान से समझो, मैंने बताया भी है, ठीक है। तो ये क्रमांक संख्या, अब लिखा 5 क्रमांक संख्याओं का औसत n है, औसत n है, तो 5 है तो बीज की संख्या हमें मिल गई, और बीज की संख्या मिल गई तो बीज की संख्या कितनी है, सही, यहाँ पे देखें बीज की संख्या कितनी है, x प्लस 2 है, बीज संख्या कितनी है, x प्लस 2 है, दो इधर रहेंगे, दो बीज संख्या है। और इसका मतलब ये हुआ कि बीज की संख्या x प्लस 2, तो यही हमारा औसत हुआ, यही हमारा औसत हुआ, यही हमारा क्या हो गया औसत। और सवाल हमारे लिए औसत जो दिया वो n दिया है, औसत कितना दिया n, कह सकते हैं कि n बराबर कितना है, n बराबर x प्लस 2 है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे अब क्या लिखा है, लिखा है दो संख्या और शामिल कर लिए हैं, तो अगली संख्या अगर हम शामिल करें तो हो गया x प्लस 5, और दो संकरनी अगली हो गई x प्लस 6, ये दो हमने और शामिल कर ली। अब पूछा गया, अब बताओ कि औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अब हमारी टोटल संख्या 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब हमारा औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी है, देखो ध्यान से, ये हमारी 3 इधर छोड़ेंगे 3, अब बीच की संख्या हमारी ये हो गई, अब हमारी बीच संख्या ये हो गई, मतलब अब जो औसत है, अब जो औसत है वो कितना हो गया, वो हो गया x प्लस 3 हो गया, वो कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, पहले औसत कितना था, x प्लस 2 था, कितना औसत था, x प्लस 2 था, अब औसत कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो अपने आप देखो कितनी वृद्धि हो गई, x प्लस 2 था, x प्लस 2 था, अब औसत हो गया x प्लस 3, कितने वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई, कितने वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हुई, क्योंकि ये x प्लस 2 है और ये x प्लस 3 है, तो एक ही तो बड़ा है, एक ही बड़ा है, ठीक है, मतलब एक की वृद्धि हो गई, एक की एक की वृद्धि हो गई, कितने वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई। तो हमारा कौन सा सही है इसमें, सी वाला हमारा सही हो जाएगा, एक की वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ सब क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गए होंगे।